आप सभी को मेरी नमस्ते और जय हिंद। मेरा नाम आभास सैनी है। वर्बल मैथ बाय आभास सैनी में आप सभी का स्वागत है। देखो 2017 के टाइम पे सबसे बेस्ट ट्रिगो आई थी आज तक। उस ट्रिगो का सोर्स मैंने रिवील किया था, एक किताब है एस एल लोनी करके। ठीक है, जो बच्चे एकेडमिक्स में थोड़ा बहुत पढ़े हैं उनको पता होगा कि हाँ इस टाइप से किताब होती थी एकेडमिक्स के टाइम पे, अगर आपने प्रिपरेशन करी हुई है। ठीक है, तो उस किताब में से इन्होंने 2017 के क्वेश्चंस लिए थे। अब हुआ क्या, 2022 में दोबारा से कुछ क्वेश्चन आ रहे हैं, लेकिन वो प्रोडक्ट टू सम और सम टू प्रोडक्ट पे डिपेंड है। मतलब एक्चुअल में क्या है कि अगर मुझे प्रोडक्ट दे रखा है तो सम पे कैसे जाना है, इस चीज पे डिपेंडेंट क्वेश्चंस हैं। मैं दिखा देता हूं कौन से क्वेश्चन और ये क्लास क्यों डिजाइन करी गई है। ये क्लास आज हर बार, जैसे हर बार आप निचोड़ पढ़ते हो पेपर से पहले, इस क्लास को भी उसी पर्पज से डिजाइन किया गया है कि जब भी पेपर आएंगे उससे पहले आप पढ़ के जाएंगे, आपके 2 से 4 नंबर इसमें से जरूर आएंगे। ठीक है, कौन से क्वेश्चंस की बात कर रहा हूं, हाल फिलहाल में देखो ये वाला क्वेश्चन आपने देखा होगा। ठीक है, ये क्वेश्चन आया है, सेम डिट्टो किताब में से आया है। ये वाला क्वेश्चन सेम डिट्टो किताब में से आया है, जिस किताब की मैं बात कर रहा हूं एस एल लोनी में से। मैंने एस एल लोनी पूरी सॉल्व करा रखी है, आप जाके देख सकते हैं। लेकिन हमने उल्टा नहीं करवाया था, मतलब कि प्रोडक्ट से सम वाले नहीं कराए थे, वो मैं अब करा रहा हूं। ठीक है, और सम टू प्रोडक्ट वाले, मतलब एक ओवरऑल बना दूंगा, दोबारा से देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हाल फिलहाल के लिए पूरी देखने की जरूरत ही नहीं है। अगर आप अपडेटेड नहीं है, आज मैं चीज पढ़ा रहा हूं, अगर 10 साल बाद काम आएगी तो वो किसी काम की नहीं है। अगर मैं आपको लेटेस्ट जो पैटर्न चल रहा है कहां से आ रहा है, अगर वो नहीं पढ़ाऊंगा तो फिर फायदा नहीं है उस चीज का, मुझे ऐसा लगता है। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन सेम वहीं से लिया गया है। और एक और क्वेश्चन था, ये वाला नहीं, ये तो आएगा इस बारी। ठीक है, हाँ ये क्वेश्चन थे। ठीक है, ये वाला, ये वाला और ये वाला कहां गया, ये वाला। ठीक है, तो खैर ये तो आपको बताया कि क्यों इतनी इंपॉर्टेंट है ये क्लास। अब हम शुरू करते हैं। थोड़ा सा आपको धैर्य बना के रखना है, क्योंकि आपके 100% इसमें से 2 से 4 नंबर बनेंगे। सबसे पहले बात करता हूं कि आपको नए फॉर्मूले देखे होंगे। आपने बोला हाँ, जब सन सम से प्रोडक्ट पे जाते हैं या प्रोडक्ट से सम पे जाते हैं, ये वाला फॉर्मूला। तो मैं अब वन बाय वन आपको एक्सप्लेन करता हूं। फॉर एग्जांपल अगर मैं बात कर रहा हूं, ठीक है, मैंने बोला लेट्स से अगर मेरे पास साइन सी प्लस साइन डी ये है, तो आपने बोला कुछ नहीं करना, 2 साइन सी प्लस डी बाय 2 और कॉस सी माइनस डी बाय 2। जब मेरे को सम दे रखा है, प्रोडक्ट पे जाने का तरीका, अगर मुझे कल को प्रोडक्ट दे रखा है, ऐसे दे रखा है, मान लो मेरे को दे रखा है 2 साइन ए और दे रखा है कॉस बी। आपको प्रोडक्ट से पता लगा लेना है कि जब हम इससे प्रोडक्ट दे रखा है और सम पे जाएंगे ना, तो दोनों साइन के आएंगे। तो आप ऐसे लिखाओगे साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। मैंने दोनों को साथ में लेके चलना है, पहला इसका पहला इसका। ठीक है, एग्जाम्पल दे देते हैं। लेट्स से अगर मान लीजिए एक क्वेश्चन है एग्जाम्पल 1। ठीक है, यहां पे देंगे एग्जाम्पल 2। एग्जाम्पल 1 में आपको दे दिया साइन 4 थीटा प्लस साइन 5 थीटा। ठीक है, तो आप इसको करोगे 2 साइन, दोनों को जोड़ के आधा, यानी 9 थीटा का आधा 4.5 थीटा, या फिर 9 थीटा बाय 2। और आप लिखोगे कॉस, दोनों को घटा के आधा। तो जब दोनों को घटाओगे तो -थीटा बाय 2। आप एक चीज और ध्यान रखना कि अगर मुझे साइन माइनस थीटा की बात हो रही है तो मैं इसको माइनस साइन थीटा कह सकता हूं, लेकिन अगर कॉस माइनस थीटा की बात हो रही है तो मैं इसको कॉस थीटा कह सकता हूं। ठीक है, तो आपने बोला ठीक है, अगर ये लिखना है तो आप ऐसे भी लिख सकते हो कि 2 साइन 9 थीटा बाय 2 और कॉस थीटा बाय 2। एग्जाम्पल है एग्जाम्पल नंबर 2। मान लीजिए अगर कल को एग्जाम्पल नंबर 2 में आपको ऐसे उल्टा दे दिया, आपको दे दिया 2 साइन 2 थीटा और कॉस 3 थीटा। तो आप समझ जाना कि अगर मैं इसको सॉल्व करूंगा तो इस तरीके से सॉल्व करूंगा। अपोजिट जाना है तो आप बोलोगे दोनों साइन वाले आएंगे, साइन ए प्लस बी यानी 5 थीटा और प्लस साइन, इन दोनों को माइनस कर दो, माइनस का साइन थीटा।
ठीक है, आप खुद करके देख लो, अगर इधर से इधर जाओगे तो यही आएगा, अगर मैं इससे इधर आता हूं 2 साइन ए प्लस बी बाई 2, आपने बोल दिया। इसको अगर थोड़ा सा और सॉल्व करें तो हम ऐसे भी कर सकते हैं कि साइन 5 थीटा माइनस साइन थीटा। ठीक है, इज इट क्लियर टू यू? अब देखो, अब ये नेगेटिव आ गया, इसका अपोजिट, अभी मैंने पहले आइडेंटिटी बताई है, एक और आइडेंटिटी बताते हैं। कल को मान लो ऐसे लिखा हुआ है कि साइन सी माइनस साइन डी। ठीक है, बिल्कुल ऐसे मान के चल रहा हूं, कुछ नहीं आता आपको, तो 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2 साइन सी माइनस डी बाई 2। ठीक है, और अगर मान लो इसी का अपोजिट आपको ऐसे लिखा हुआ है कि 2 कॉस ए साइन बी, तो आपको डायरेक्ट लिख देना है कि साइन ए प्लस बी और माइनस साइन ए माइनस बी। यानी कि अब मैं कहां पे पहुंच गया, मैं दूसरे वाले पार्ट पे पहुंच गया, जब ये लिखना था और ये लिखना था। ठीक है, तो आपने बोल दिया ठीक है। यानी कि अगर मैं इसका एग्जांपल देना चाहूं तो भी मैं दे सकता हूं, जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपको दे दिया, अब जैसे इसी की बात कर लेते हैं, यहां पे एग्जांपल था, तो अगर मैं इसको उल्टा लिखूंगा तो मैं लिखूंगा 2 कॉस ए प्लस बी बाई 2 यानी कि 3 थीटा, और फिर साइन ए माइनस बी बाई 2, तो आप बोल दोगे साइन 4 थीटा का आधा 2 थीटा। तो देखो यही आ गया जो ऊपर था, ये और ये। आपने बोला ठीक है, और मैंने यूज लेकिन क्या किया, मैंने ये वाला फॉर्मूला यूज किया। ठीक है, और आप रिवर्स में भी जा सकते हो। सिमिलरली अब हम कीवर्ड यूज करेंगे सिमिलरली। अब मैं साइन पे जाना सीख गया, अभी मैं क्वेश्चंस दूंगा और। ठीक है, अगर मैं कॉस की बात करूं कि अगर कॉस सी प्लस कॉस डी, तो आप बोलोगे 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2 कॉस सी माइनस डी बाई 2। यानी कि कल को अगर मेरे पास इसी का अपोजिट ऐसे लिखा हुआ है कि कॉस ए और कॉस बी, तो आप तुरंत जा सकते हो कि कॉस ए प्लस बी और प्लस कॉस ए माइनस बी। इसको ऐसे पैरेलल लेके चलो ताकि आपको फायदा हो, यानी तीसरे वाला। अब चौथे वाला सबसे इंपॉर्टेंट है, जो सबसे ज्यादा दिक्कत करता है बच्चों को, बता देता हूं क्या है वो, कि अगर कॉस सी माइनस कॉस डी लिखा हुआ है तो सबसे पहले दोनों साइन क्या आएंगे, 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 और साइन डी माइनस सी बाई 2। एक्चुअल में अब अभी तक हम सी प्लस डी बाई 2 सी माइनस डी बाई 2 कर रहे थे, तो इसको याद करने में कई बार कंफ्यूजन हो जाती है। तो क्या करते हैं, इसमें से नेगेटिव कॉमन ले लेते हैं, और हमें पता है कि साइन माइनस थीटा की वैल्यू माइनस साइन थीटा होती है। तो जब आप माइनस बाहर ले लोगे तो आप लिख दोगे 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 और साइन सी माइनस डी बाई 2। अब इसका जो रेसिप्रोकल है, जो इसका रेसिप्रोकल है वो सबसे इंपॉर्टेंट है। आप यहां देखो कि अगर दोनों मेरे को साइन के दे रखे, जब दोनों कॉस के दे रखे थे तो दोनों कॉस का आ गया था। जब दोनों साइन के दे रखे हैं, आपको कुछ नहीं करना। अगर मुझे साइन अल्फा और साइन बीटा दे रखा है तो सबसे पहले ना कॉस माइनस वाला लिख दो, अल्फा माइनस बीटा, और फिर माइनस कॉस अल्फा प्लस बीटा, ऐसे लिख दो। वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ठीक है, क्वेश्चंस पे आते हैं। ये आपको फॉर्मूले टिप्स पे याद होने चाहिए, फॉर्मूले टिप्स पे याद है तभी आपका फायदा है। ठीक है, मैं इसको सबको साथ में लेके चल रहा हूं, प्रोडक्ट ऑफ सम और सम ऑफ प्रोडक्ट दोनों साथ में लेके चल रहा हूं। ठीक है, पहला क्वेश्चन पेपर में आया, अभी मैं करा भी चुका हूं। देखो, आपने बोला जब दोनों कॉस्ट में है, दोनों कॉस्ट में है प्रोडक्ट में। ठीक है, सबसे पहले आप बोलोगे कि 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड, यानी इस पूरे को 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड, तो अब यहां पे भी 2 आ गया और ये वाला भी 2 आ गया। यानी ऐसे लिखा हुआ है कि 2 कॉस और कॉस, दोनों में कॉस कब आता है, जब थर्ड वाला पॉइंट, यानी कि आप बोलते हो जब 2 कॉस ए कॉस बी होता है तो आप लिख देते हो कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी। तो आपने बोला ऊपर वाले को, नीचे तो हाफ है ही, ऊपर वाले को लिख सकता हूं कॉस। अब कई लोग वैल्यू पुटिंग से करेंगे, यार सारे नहीं हो पाएंगे, मैं सारे करवाऊंगा ताकि आपको तुरंत पेपर में दिक्कत ना आए। मेंस तक आपके लिए ये हेल्पफुल रहेगा, हर पेपर में हेल्पफुल रहेगा एक्चुअली। ठीक है, तो आप बोलोगे कॉस ए प्लस बी, दोनों को जोड़ दोगे तो आप बोल दोगे 72 आ गया। फिर प्लस में कॉस
दोनों को घटा दोगे तो -36 से -36 -2a। अगर मैं cos -2a लिख देता हूं तो इसका मतलब cos 2a ही है, क्योंकि cos माइनस थीटा की वैल्यू cos थीटा ही होती है। तो आपने बोला ठीक है, पहला पॉइंट यानी इतने का ही आ गया, नीचे 2 चल रहा है। इतना पोर्शन सॉल्व किया मैंने अभी तक, सिर्फ इतना। अब आगे फिर से, तो आपने बोला यहां पे cos, दोनों को जोड़ दो 108, और फिर दोनों को घटा दो, 54 से 54 कट गया, फिर से cos -2a। तो आप बोलोगे इससे ये कट गया, कैसे? क्योंकि cos 180 -72 लिख सकता हूं मैं cos 108 को। तो जब आप लिखोगे 180 -72, तो आप इसको लिख सकते हो -cos 72 सेकेंड क्वाड्रेंट में, ठीक है। तो ये इससे कट जाएगा। अब आपको पता चल गया ये वाली मतलब कि 2 cos 2a डिवाइडेड बाय 2, तो आंसर cos 2a। पहले तो आपका थोड़ा बेस बना रहे हैं, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल एक और क्वेश्चन ये वाला ले लेते हैं, पहले ये वाला। अब देखो यहां पे प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट से सम पे जाने हैं, तो आपने बोला कुछ नहीं है, 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड कर दो। आपने बोला ठीक है, क्यों? क्योंकि जब 2 साइन ए और साइन बी जब ये होता है तो हमें पता है दोनों साइन होते हैं, तो मुझे कैसे जाना होता है? मुझे कॉस वाले में, तो मुझे जाना है कॉस, सीधा सबसे पहले a माइनस बी कर दो और फिर माइनस कॉस a प्लस बी, सबसे घातक है ये। तो आपने बोला कुछ कोई दिक्कत नहीं है, अगर मैं इसको लिखूंगा तो मैं सीधा लिख दूंगा कि कॉस a माइनस बी, 45 प्लस ए 45 से 45 कट गया और कॉस 2a आ गया, ठीक है। और आपने बोला माइनस कॉस, पहले माइनस किया मैंने फिर प्लस कर दिया, प्लस कर दिया तो a से कट गया, यानी कि cos 90 हो गया, तो यानी कि 0 हो गया, और डिवाइडेड बाय 2। तो आपको पता चल गया कि यहां पे मेरा जो आंसर आएगा 1/2 cos 2a, क्योंकि ये तो यानी आप इसको ऐसे लिख सकते हो डायरेक्ट 1/2 cos 2a, क्योंकि cos 90 आपका गया। और एग्जांपल ले लेते हैं, फॉर एग्जांपल छोटा सा और एग्जांपल ले लेते हैं। ये तो बड़ा है, चलो ये वाला ले लेते हैं, लगे हाथ। अब देखो यहां पे क्या लिखा हुआ है, आपने बोला ऑलरेडी, यानी 2 साइन समथिंग, ठीक है, और कॉस समथिंग, और माइनस में ये चीज ऐसे लिखी हुई है, ठीक है। तो मैं न्यूमरेटर, मैं पहले न्यूमरेटर को सॉल्व करता हूं। तो मैंने बोला न्यूमरेटर, साइन और कॉस कब होता है? जब दोनों साइन के होते हैं, प्लस में होता है, यानी रफ में मैं बोल रहा हूं कि जब 2 साइन ए और कॉस ए होता है, इसका मतलब है आप लिखते हो साइन, ये बी लिखना है, बी, तो आप लिखते हो साइन ए प्लस बी, और फिर लिखते हो प्लस साइन ए माइनस बी, ठीक है। ये बी है, ठीक है ना। आपने बोल दिया ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। कहां चला गया? एक मिनट, उड़ गया ये सारा, होल्ड ऑन, दोबारा से कर देते हैं, कोई बात नहीं, दोबारा से कर देते हैं, बाकी सब लिखा हुआ है, ठीक है। मैं ये बोलना चाह रहा था, ठीक है, ये क्या हो गया, सॉरी गड़बड़ है शायद, पता नहीं मैंने क्या बटन दबा दिया, लीव इट। हाँ, अब देखो मैं फिर से बता देता हूं, मैंने बोला जब एक साइन का एक कॉस का है, तो मैं इसको, जब मेरे पास 2 साइन ए और कॉस बी है, तो आप इसको डायरेक्ट लिख सकते हो कि साइन ए प्लस बी, प्रोडक्ट से सम पे बना सकते हो कि प्लस साइन ए माइनस बी, ऐसे लिख सकते हो। तो मैं न्यूमरेटर को लिख देता हूं कि साइन ए प्लस बी करोगे तो आप लिख दोगे a माइनस 2c, और फिर आप लिख दोगे साइन और कॉस है ना, फिर आप लिख दोगे कॉस, और कॉस नहीं, प्रोडक्ट में तो है ही, प्लस में साइन। अब इसकी अब की बारी मैंने लिख दिया a माइनस बी, अगर मैं लिखूंगा तो आप बोलोगे कि a प्लस 2c, यानी यार ये वाला कट गया, फिर से लिख देते हैं, फ्लो टूट गया मेरा ना, फिर से कर देता हूं। मैं बोल रहा हूं कि मैंने सबसे पहले लिख दिया साइन, इसमें लिख दिया तो a प्लस माइनस सी प्लस सी, ठीक है, और फिर आपने बोल दिया कि प्लस में साइन, और यहां पे लिख दिया a माइनस सी, ऐसे लिख दो, ठीक है, और माइनस में ऑलरेडी साइन a माइनस 2c है, तो ये वाला पोर्शन आप बोलोगे ये वाला पोर्शन इससे कट गया, यानी ऊपर क्या बचा? सिर्फ
न्यूमरेटर में बचा साइन ए, न्यूमरेटर इज साइन ए, ठीक है। अब डिनोमिनेटर की बात करते हैं। डिनोमिनेटर में भी जब हम लिखेंगे तो आप लिखोगे साइन और बी, और उसके बाद जो भी चीज आएगी यही आ जाएगी, यानी कि प्लस साइन बी माइनस 2c, और माइनस में ये रफ है, ठीक है, माइनस में सेम चीज ये वाली, तो ये पूरा कट गया, यानी नीचे आ गया साइन बी। तो ये आंसर है। अभी फॉर्मूले वाली चीजें चल रही हैं, ठीक है। अब जैसे ये वाला क्वेश्चन है, अब इसको कैसे करोगे? आपने बोला देखो प्रोडक्ट है, तो सबसे पहले तो ये 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है, और 2 से पूरा डिवाइड भी हो जाएगा, यानी कि यहां पे भी 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 9 थीटा लिखा हुआ है, ठीक है। अब देखो एक चीज, अगर यहाँ पे दोनों कॉस के प्रोडक्ट है, कॉस के प्रोडक्ट कब आते हैं? जब प्लस में कॉस होता है, यानी आप बोलोगे इसको मैं लिख दूंगा कॉस ए प्लस बी, ए प्लस बी करोगे तो 5 थीटा बाई 2 प्लस कॉस ए माइनस बी, ए माइनस बी लिखोगे तो 3 थीटा बाई 2। अब उसके बाद नेगेटिव, नीचे 2 चल रहा है, ठीक है। अब यहां पे देखो आपने बोला कॉस ए प्लस बी, यानी यहां पे कितना हो गया 6 15 कॉस 15 थीटा बाई 2, और उसके बाद आपने बोल दिया प्लस कॉस, यहां पे कितना हो गया माइनस 3 दूनी 6 माइनस 3 थीटा, या फिर आप अगर कॉस माइनस थीटा आता है तब भी आप पॉजिटिव लिख सकते हो कि 3 थीटा बाई 2। तो जब ये नेगेटिव अंदर जाएगा तो इससे ये कट जाएगा, यानी ऊपर क्या आया, फिर आपने बोला ठीक है। यानी कहने का मतलब ये है कि यदि मैं इसको और आगे लेके जाऊंगा तो न्यूमरेटर में आपके पास है cos 5 थीटा बाई 2 माइनस cos 15 थीटा बाई 2 डिवाइडेड बाई 2। अब फिर से अब की बारी सम से प्रोडक्ट पे जाना है, तो आपने बोला ठीक है cos c माइनस cos d का फॉर्मूला क्या होता है? दोनों साइन के आते हैं, तो आपने बोला कि 2 साइन दोनों को जोड़ दो, यानी कि दोनों को जोड़ के आधा कर दो, तो आपने बोला दोनों को जोड़ेंगे 10 और आधा कर दो 5 साइन 5 थीटा। तो फिर आपने बोला दोबारा से इसमें से बाद वाले में से ये माइनस करेंगे, तो आपने बोल दिया कि 15 में से ये गए तो 10 और 5 थीटा बाई 2, तो 5 थीटा बाई 2 आ गया डिवाइडेड बाई 2। आंसर आएगा cos 5 थीटा बाई 2, तो सॉरी sin 5 थीटा बाई 2, ये वाला आंसर है। कोशिश कर रहे हैं कि फॉर्मूले जो है ना उस पे बेस्ड आपको सारी चीजें समझ में आ जाए। देखो फॉर्मूला कौन सा लगाया मैंने, पहले मैंने लगाया जब मैंने 2 से मल्टीप्लाई करा तभी मैंने इसको कन्वर्ट किया, प्रोडक्ट को सम में कन्वर्ट कर दिया, और जब सम में हो गया तो दोबारा से सम से फिर प्रोडक्ट में ले आए, ठीक है। एक और करते हैं। अब जैसे ये वाला क्वेश्चन है, ये तो पेपर में भी आया था। अब देखो मैंने कुछ नहीं किया, मैंने ऊपर वाले सबको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, यानी यहां पे सब 2 से हैं ताकि मैं फॉर्मूला लगा पाऊं। अब 2 कॉस और कॉस कब आता है, यानी आप बोलोगे 2 कॉस ए और कॉस बी, न्यूमरेटर में सारे कॉस कॉस वाले हैं, ठीक है। कब आते हैं, जब आप बोलते हो कि कॉस ए प्लस बी और प्लस कॉस ए माइनस बी, यानी कि मैं डायरेक्ट लिख सकता हूं इतने को प्रोडक्ट से सम बनाऊंगा। तो आपने बोला कॉस 5 थीटा प्लस कॉस माइनस कर दो थीटा, कॉस माइनस थीटा इज कॉस थीटा, नेगेटिव कॉस में कोई दिक्कत नहीं करेगा। अब नेगेटिव में है, नेगेटिव दोनों को जोड़ दो कॉस 9 थीटा, ठीक है, और आपने बोल दिया दोनों को यानी कि 5 थीटा, ठीक है। अब उसके बाद फिर दोनों को जोड़ दो कॉस 11 थीटा और यहां पे कॉस 9 थीटा। ये न्यूमरेटर, मैंने न्यूमरेटर लिखा, तो जब मैंने न्यूमरेटर लिखा तो 9 थीटा से 9 थीटा कट गया, और यहां पर नेगेटिव कॉस, कॉस भी लिख दो, तो कॉस 5 थीटा से ये कट गया, यानी कि न्यूमरेटर मेरे पास बचा कॉस थीटा प्लस कॉस 11 थीटा, ठीक है। देखो ट्रिग्नोमेट्री में ऐसा होता है, आपके दिमाग में सही चलना चाहिए, लिखने का बहुत सारा होता है, ठीक है। मैं तो सीधा C11 ये सब करता हूं, पर बच्चों को लगता है कि बहुत सारे स्टेप्स खा रहे हैं, इसलिए मैं आपको इस वाली वीडियो में प्रॉपर लिख के दिखा रहा हूं, सारी चीजें लिख के दिखा रहा हूं, कोशिश तो कर ही रहा हूं, ठीक है। अब देखो नीचे साइन साइन वाले कौन से होते हैं, जब साइन साइन वाले होते हैं ना, यानी कि जब दोनों प्रोडक्ट साइन साइन वाले हैं
तो आपको पता है कि यहाँ पे सीधा कॉस का, ठीक है, आप बोलोगे सीधा कॉस का a माइनस बी माइनस कॉस a प्लस बी हो जाता है। ठीक है, अब नीचे वाले सब में टू टू, यहां भी टू, जैसे ये वाला पूरा टू था ना, हर चीज टू से ऊपर वाली पूरी मल्टीप्लाई हो गई थी, नीचे वाली तो फॉर्मूला लग रहा है, टू की चिंता नहीं है, ऊपर नीचे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को टू से मल्टीप्लाई कर दिया। तो अब यहां पे आपने बोला टू साइन 4 थीटा साइन 3 थीटा, यानी कि आप बोलोगे कॉस, आप सबसे पहले बोलोगे a माइनस बी थीटा, फिर उसके बाद नेगेटिव कॉस a प्लस बी 7 थीटा, फिर आप बोलोगे नेगेटिव कॉस a माइनस बी 3 थीटा, ठीक है, और फिर माइनस माइनस प्लस कॉस, दोनों को जोड़ दो 7 थीटा, ठीक है, फिर आप बोलोगे कॉस a माइनस बी 3 थीटा माइनस कॉस 11 थीटा। तो आपने देखो क्या क्या कट गया, 3 थीटा से 3 थीटा कट गया, 7 थीटा से 7 थीटा, यानी न्यूमरेटर में बचा कॉस थीटा और प्लस में कॉस 11 थीटा, और डिनोमिनेटर में बचा कॉस थीटा माइनस में कॉस 11 थीटा। अब सम है, प्रोडक्ट पे जाना है, तो जब सम से प्रोडक्ट पे जाओगे तो आप बोलोगे यहां पर कितना आएगा, कॉस और कॉस वाला है, तो आप बोलोगे 2 कॉस a प्लस बी बाई 2 और कॉस a माइनस बी बाई 2 यानी कि 5 थीटा, और नीचे वाले में कितना आएगा 2, दोनों साइन वाले 2 साइन a प्लस बी बाई 2, यानी कि आपने बोल दिया यहां पर कि ये मेरा आ गया 6 थीटा, और साइन b माइनस टी बाई 2 तो 5 थीटा, और यहां पे आपका कितना आ गया साइन 5 थीटा, तो 2 से 2 कट गया, यानी कि कॉट 6 थीटा डॉट कॉट 5 थीटा। ये वाला क्वेश्चन आया था और ऑप्शन सारे गलत थे, इसको चैलेंज कर देना आप लोग। अब क्या है चैलेंज, अब तो ये हट चुका होगा, ठीक है, तो ये वाला आंसर है, ठीक है। इस क्वेश्चन को देखो, ये भी रिसेंटली आया है आपका, ठीक है, कुछ नहीं करना, 2 से ऊपर और 2 से, अब मैं फिर से देख रहा हूं, मैंने बोला साइन और कॉस, यानी कि 2 साइन और कॉस कब आता है, जब आप बोलते हो कि साइन a प्लस बी, और आप बोलते हो कि साइन a माइनस बी में आता है। बहुत खुल के लिख रहा हूं मैं, ठीक है, इतना लिखता नहीं हूं, ठीक है, मेहनत लग रही है इसमें बहुत ज्यादा। खैर, आपको ये सब नहीं लिखना, आपके दिमाग में चलना चाहिए, हम तो समझा रहे हैं इसलिए फालतू की चीजें ज्यादा लिख रहे हैं। अब कुछ नहीं है, आपने बोला साइन, न्यूमरेटर में सबसे पहले इतना पोर्शन लिखो, तो आपने बोला साइन a प्लस बी यानी 9 थीटा, फिर साइन यहां पे a माइनस बी यानी कि 7 थीटा, फिर नेगेटिव साइन 9 थीटा, दोनों को जोड़ दोगे, और फिर आप बोलोगे, न्यूमरेटर की बात कर रहे हैं, ठीक है ना, तो आप बोलोगे यहां पर आ जाएगा, फिर आगे माइनस साइन और 3 थीटा, तो ये दोनों कट गए, क्या क्या कट गया, 9 थीटा से 9 थीटा, न्यूमरेटर आया 7 थीटा माइनस 3 थीटा, कोई बात नहीं। अब इसकी बात करते हैं, दोनों में कॉस कब होता है, आप बोलते हो कॉस 3 थीटा प्लस कॉस 2 थीटा, मतलब कि माइनस कर दिया, ये वाला आ गया, प्रोडक्ट से फिर से सब में माइनस, अब दोनों में साइन कब होता है, कॉस a माइनस बी कर दो यानी कि थीटा, और फिर आप कर दो a प्लस बी यानी कि माइनस कॉस a प्लस बी यानी कि 7 थीटा, तो आप बोलोगे इससे कर देगा प्लस का आ जाएगा, यानी कि ऊपर है साइन 7 थीटा और माइनस का साइन 3 थीटा, और नीचे है कॉस 3 थीटा, और इधर आपका आ गया प्लस का कॉस 7 थीटा, ठीक है। तो साइन सी माइनस साइन डी का फॉर्मूला 2 कॉस a प्लस बी बाई 2 यानी कि 5 थीटा, और a माइनस बी बाई 2 यानी कि साइन 2 थीटा, और यहां पर आपका कितना आ गया 2, अब दोनों कॉस आएंगे, कॉस 5 थीटा और कॉस 2 थीटा, इस पूरे से ये पूरा कट गया, यानी tan 2 थीटा इज द आंसर, ये वाला आंसर, ठीक है। आपको कोशिश करनी है कि ये, क्योंकि इसमें वैल्यू पुटिंग वगैरह धप्पा कर सकती है, ये सब चीजें, इसलिए आपके लिए एक अलग स्पेशल क्लास डिजाइन कर दी, इसी पे बेस्ड है, थोड़े से एफर्ट्स लगेंगे लेकिन आप परफेक्ट हो जाएंगे, ठीक है। आगे चलते हैं, अब जैसे ये है प्रोडक्ट्स हैं,
आपने बोला कोई नहीं, 2 से इधर और 2 से इधर और डिवाइडेड बाय 2 करना पड़ेगा पूरा, कोई बात नहीं, 2 से ऊपर पूरा और डिवाइडेड बाय 2 कर दिया, ठीक है। अब आपने बोला 2 साइन, और साइन कब होते हैं, जब आप कॉस ए माइनस बी करते हो, सीधा सीधा ए माइनस बी करोगे तो यहां पे 3 थीटा आ गया, ठीक है ना, क्योंकि ए माइनस बी करूंगा तो 6 थीटा डिवाइडेड बाय 2, सीधा सीधा। और आपने बोल दिया कि उसके बाद माइनस का कॉस प्लस कर देते हो आप दोनों को, तो 4 थीटा आ गया, 4 थीटा। अब उसके बाद दोनों फिर से आगे, ये भी आगे भी यही है, तो आपने बोला ठीक है आगे चलते हैं थोड़ा सा, तो आपने बोला पहले माइनस कर दो, तो माइनस करेंगे तो 8 और 4, यानी कि अगर मैं माइनस कर दूंगा तो कॉस 4 थीटा, ठीक है। इसको सॉल्व करोगे तो a माइनस बी होगा ना, तो 11 में से 3 गए 8, 8 बटे 2 कॉस 8 बटे 2 4 थीटा, ठीक है। उसके बाद नेगेटिव का दोनों को जोड़ दो, तो यहाँ पे 14 कॉस 7 थीटा, ठीक है। अब आपने बोला इससे ये कैंसिल हो गया, यानी ऊपर क्या लिखा हुआ है, कॉस 3 थीटा और यहां पे माइनस का कॉस 7 थीटा डिवाइडेड बाय 2, तो आप इसको बोलोगे, साइन लिखेंगे सबसे पहले, साइन 2 साइन ए प्लस बी बाय 2 यानी कि 5 थीटा, और फिर साइन दिस माइनस दिस बाय 2, तो आपने बोला साइन 7 में से 4 गए 3, 2 थीटा, तो ये पूरा कट गया, यानी आंसर आ गया ये वाला, ठीक है। पानी पी लूं, एक और ये वाला क्वेश्चन ट्राई करो इतने, ये आएगा पेपर में अब की बारी, ठीक है। कुछ नहीं, आपने बोला 2 से, सारे 2 से ऊपर, यहां पे भी 2, यहां सब में 2 2 आ गया मान लो, ठीक है। तो प्रोडक्ट से सम पे जाना है, दोनों में साइन है, सब पे ऊपर साइन है, पहले न्यूमरेटर लिख रहे हैं, तो आपने बोला दोनों साइन का मतलब कॉस ए माइनस बी, और उसके बाद माइनस कॉस ए प्लस बी, फिर आपने बोला कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी, फिर आपने लिखा कॉस ए माइनस बी और माइनस कॉस ए प्लस बी 17, ये न्यूमरेटर था। तो आपने बोला क्या क्या कट रहा है, इससे ये कट रहा है, इससे ये कट रहा है, यानी कॉस ए माइनस कॉस 17 ये बच गया, कोई बात नहीं। नीचे चलते हैं, 2 साइन और कॉस कब होता है, साइन में, यानी साइन ए प्लस बी और साइन साइन ए प्लस साइन बी होता है ना, उसी का लिखा हुआ है साइन 3a, फिर आपने बोला साइन 9a, ठीक है, और यहां पर कितना आ गया, a प्लस बी ए माइनस बी, अच्छा मैंने गलती कर दी, इसको 2 बार लिख दिया, ठीक है। मैं क्या कर रहा हूं, मैं साइन वाला लिख रहा हूं, तो आपने बोला साइन ए प्लस बी इज 3a, साइन ए माइनस बी इज माइनस साइन ए, क्योंकि साइन माइनस ए आ जाएगा तो आप इसको माइनस साइन ए लिख सकते हो, ठीक है। अब फिर से दोनों को जोड़ दोगे तो बोलोगे साइन 9a, और जैसे ही माइनस करोगे तो माइनस साइन 3a, फिर दोनों को जोड़ोगे तो आप बोलोगे साइन 17a, और जैसे ही माइनस करोगे तो आप बोलोगे माइनस साइन 9a, तो 9a से 9a कट गया और 3a से 3a कट गया, तो न्यूमरेटर क्या बचा, न्यूमरेटर बचा कॉस ए माइनस कॉस 17a, और डिनोमिनेटर क्या बचा, साइन 17a और माइनस साइन, ठीक है। मैंने पहले 2 से कर दिया था, वो 2 का टेक केयर कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है, 2 से ऊपर नीचे है। अब आपने बोला कॉस सी माइनस कॉस डी, यानी कि 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 यानी कि 9a, और c माइनस टी बाई 2 यानी कि 8a, और नीचे कितना आ गया 2, पहले cos 9a और फिर sin 8a, तो ये पूरा इससे कट गया, इससे कट गया, यानी 10 9a इज द आंसर।
याद कर लो, ये वाला क्वेश्चन आपके पेपर में आने वाला है, सीधा 10-9 मार्क कर देना। ये मत पूछना कि कैसे पता, ये क्या पता, मैं लगभग 51% श्योर हूं, ठीक है, 50 भी नहीं 51% के पेपर में आएगा, या तो प्री में या मेंस में, सीजीएल में जरूर आएगा ये वाला क्वेश्चन, ठीक है, याद कर लो। अब इस क्वेश्चन की बात करते हैं, इसको लिख दो 2 कॉस, फॉर्मूले के लिए ही है, पाई/13 कॉस 9 पाई/13। इन दोनों को सॉल्व कर लो, कॉस टी प्लस कॉस डी का सम वाले से प्रोडक्ट पे लेके जाओ, तो आपने बोला कॉस a प्लस बी बाई 2 यानी 4 पाई/13 और a माइनस बी बाई 2 यानी कॉस यहां पे पाई/13, ये आ जाएगा। तो आपने बोला, हाँ 2 जरूर लिख देना, ठीक है। अब आपने बोला 2 कॉस पाई/13 बाहर आ गया, अंदर बच गया कॉस 9 पाई/13 और प्लस में कॉस 4 पाई/13। फिर से फॉर्मूला लगाओ, तो आप जैसे ही फॉर्मूला लगाओगे आप बोलोगे कॉस सी प्लस कॉस डी यानी कॉस सी प्लस डी बाई 2, तो 13 पाई/2। जैसे ही यहां पर पाई/2 इंटू समथिंग आएगा और यहां पे भी कॉस पाई/13 था, तो पाई/2 इंटू समथिंग आएगा, जैसे ही मैं कॉस सी प्लस कॉस डी का लगाऊंगा तो 0 हो गया ना, तो ये 0। देखो सबसे पहले क्या किया, इसको सॉल्व किया मैंने, कौन सा फॉर्मूला लगाया लिख देता हूं। कॉस सी प्लस कॉस डी का फॉर्मूला होता है 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2 और कॉस सी माइनस डी बाई 2, ये वाला होता है। तो पहले जब एक बार लगाया फिर इसमें दोबारा लगाया तो पाई/2 आ गया, इंटू समथिंग आता, इंटू कॉस सी माइनस डी बाई 2 आ जाता, लेकिन पाई/2 मिलते ही मुझे पता है सब प्रोडक्ट में है तो 0। इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। कॉस सी माइनस कॉस डी का फॉर्मूला आपने बोला साइन सी प्लस डी बाई 2, तो 2 थीटा, ठीक है, 2 जरूर लिख देना, और साइन दिस माइनस दिस बाई 2 यानी थीटा, ठीक है। और यहां पर आ गया फिर से साइन सी प्लस साइन डी का 2 साइन 5 थीटा और कॉस 3 थीटा, ठीक है। कौन से फॉर्मूले लगा रहा हूं, एक तो मैंने पहले लिख दिया, और साइन सी प्लस साइन डी वाला भी लिख देता हूं दोबारा से, कि 2 साइन सी प्लस, ये वाली क्लास जब तक आप फॉर्मूले को टिप्स पे नहीं करोगे आपको ऐसा लगेगा बहुत टफ है, लेकिन फॉर्मूले टिप्स पे करते ही आपको लगेगा कि अरे कुछ भी नहीं है, सब मक्खन चल रहा है, ठीक है। अब यहां पे देखो फिर से माइनस माइनस वाला मतलब 2 पहले कॉस आ गया, कॉस करेंगे तो 3 थीटा, और यहां पे फिर साइन करोगे तो 2 थीटा। अब इस वाले में लिखोगे तो फिर से 2 साइन लिखना पड़ेगा पहले 5 थीटा, और दोबारा से साइन लिखना पड़ेगा तो थीटा। तो आपने बोला 2 से 2, 2 से 2, 2 थीटा से 2 थीटा, 5 थीटा से 5 थीटा, 3 थीटा से 3 थीटा, साइन थीटा से साइन थीटा, सब कट गया, 1 आंसर है। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, वैल्यू पुटिंग से भी चले जाते हैं, आपकी मर्जी, आप जा सकते हैं, लेकिन कई बार फंस जाता है बच्चा। मैं इस टाइम पे ये वाली क्लास, दिस इज नॉट वैल्यू पुटिंग। अगर किसी को सच में लगता है कि वो बहुत ज्यादा वैल्यू पुटिंग जानता है, तो वो वैल्यू पुटिंग का बाप बाय आभास से नहीं करके सर्च मारे, उसकी जो वैल्यू पुटिंग की नॉलेज है उसमें और ज्यादा एक्सटेंशन हो जाएगी, ठीक है। ये वाला करके दिखाओ, पानी पी लेते हैं इतने। साइन सी माइनस साइन डी का फॉर्मूला होता है 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2, 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2 का मतलब है 4a, और साइन सी माइनस डी बाई 2 यानी कि 3 अपॉन में इसको करोगे तो 2 कॉस 5a अपॉन में साइन 3a, इससे ये कट गया, इससे ये कट गया, कॉस 4a और सेक 5 पे आंसर आ जाएगा, ये वाला आंसर आ जाएगा। फिर से देख लेता हूं मैंने ठीक किया है, कुछ भी नहीं है, मैंने बोला 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2 यानी 8/4 4a और साइन सी माइनस 3a, ऊपर वाले में फिर इसमें 5 है, हाँ, तो आप बोलोगे कि आंसर आ गया कॉस 4a और सेक 5 है। आसान था, फॉर्मूले के लिए था। इस वाले को देखो आप, 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 और कॉस दिस बाई 2, तो a बाई 2,
पहला पोर्शन, नीचे वाले में दोनों नेगेटिव है तो साइन में आएगा 2 साइन सी प्लस डी बाई 2, और इसमें से ये गया साइन ए बाई 2, ये पूरा कट गया यानी कॉट ए बाई 2, फ्री के मार्क्स है। नेक्स्ट, इसको थोड़ा सा सॉल्व करना पड़ेगा, ट्राई करते हैं। ये अलग है, ये अलग है, तो आपने बोला सबसे पहले कॉस सी मतलब साइन सी प्लस डी बाई 2, और उसके बाद आएगा 2 लिखा था मैंने, 2 के चक्कर में मत फंस जाना कहीं, बोलो कोई कोई बच्चा बोल सकता है कि आपने 2 नहीं लिखा, तो वो ऊपर नीचे कट जाएगा, ठीक है, तो ध्यान रखना। खैर, अब यहां पे भी लिख देता हूं मैं 2 साइन, देखो 2 लिख भी नहीं रहा मैं, क्योंकि 2 इधर से भी आएगा, इधर से भी, इधर से भी, क्योंकि जब हम सम या सब्ट्रैक्शन से प्रोडक्ट में लाएंगे तो 2 आना ही आना है, तो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में कट जाएगा। एनीवेज, तो आपने बोला 2 साइन सी प्लस बी, मतलब ये दोनों को डिवाइडेड बाई 2, और साइन दिस माइनस दिस, यानी कि 2 मतलब माइनस साइन ए आ गया, ठीक है, डिवाइडेड बाय, नीचे वाला देख लेते हैं क्या आपने बोल दिया, यहां पे साइन और साइन वाला, पहले 2 कॉस 2a और साइन ए, सबसे पहले ये चीज आ गई, ठीक है। उसके बाद आपने बोला प्लस में 2 फिर से साइन 3a और साइन ए, डिवाइडेड बाय, यहां पे लिखो 2 कॉस 3a, ठीक है, और यहां पे कितना आ गया साइन ए, आपने इससे ए काट दिया, इससे ए काट दिया, नेगेटिव आ गया, 2 से 2 भी काट दो, तो सबसे पहले एलसीएम ले लो, आपने बोला cos 2a cos 3a, सही चल रहा है ना हमारा, ठीक है, तो इधर लेके जाओ, आपने बोला साइन 3a cos 2a माइनस, क्योंकि यहां पे माइनस था तो ये माइनस बचेगा, ध्यान रखना, ये वाला माइनस मैंने हटा के यहां लिख दिया, तो माइनस cos 3a और साइन 2, अब देखो साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी, यानी कि साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला है, साइन 3a माइनस 2a का फॉर्मूला है, और नीचे डिनोमिनेटर में cos 2a और cos 3a, ठीक है, तो साइन ए और यहां पे आपका आ गया cos 2a। ये सब चीजें यूट्यूब पे पढ़ाना अपने आप में एक बहुत बड़ा टास्क है, मैं बताता हूं क्यों, क्योंकि बच्चे ट्रिगो और अलजेब्रा अच्छे लेवल की सीखना ही नहीं चाहते, मैंने नोट किया है, उनको ये सब चीजें सीखना ही नहीं है, और आज इसकी वैल्यू नहीं होगी, हो सकता है, ठीक है, और जो बच्चे आज ही वैल्यू कर लेंगे वो अभी ले लेंगे, फायदा उठा लेंगे 2022 में, लेकिन आप देखना कि जैसे ही 2022 का मेंस हो जाएगा उसके बाद एकदम से होगा, अरे यार वो वाले क्वेश्चन आए थे और उसमें हम फंस गए, तब आप अपने जूनियर को समझाओगे कि भाई वो वाली देख ले, ऐसा होता है, ठीक है। नेक्स्ट, इसको लिखते हैं, आपने बोला साइन और कॉस, और यानी कि अगर मैं सीधा ले लूं साइन 5 थीटा और कॉस, नहीं, मैं काम करता हूं, मैं स्टेप नहीं खाता, मैं लिखता हूं साइन 5 थीटा, ऊपर ही लिख देते हैं, ठीक है, आपने बोला साइन 5 थीटा कॉस 5 थीटा प्लस में साइन 3 थीटा और कॉस 3 थीटा, तो पहले न्यूमरेटर कर लो, बाकी इसमें सिर्फ नेगेटिव ही आएगा, तो आपने बोला कि साइन 5 थीटा कॉस 3 थीटा, अगर मैं एलसीएम ले लेता हूं, प्लस में साइन 3 थीटा और कॉस 5 थीटा, जो भी ऊपर एलसीएम लोगे वो नीचे वाले से कट जाएगा, तो नीचे आएगा साइन 5 थीटा कॉस 3 थीटा, और यहां पे आ गया माइनस में साइन 3 थीटा और कॉस 5 थीटा, ये साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला लिखा हुआ है, यानी कि साइन 5 थीटा प्लस 3 थीटा का फॉर्मूला लिखा हुआ है, और नीचे लिखा हुआ है साइन ए माइनस बी का 5 थीटा माइनस 3 थीटा का फॉर्मूला है, यानी कि साइन 8 थीटा और साइन 2 थीटा, साइन 8 थीटा। अब मैं एक फॉर्मूला लिख रहा हूं, यानी कि अगर मेरे पास यहां पे कोई डबल एंगल है तो आप इसको आधा कर सकते हो, यानी कि अगर आपके पास कल को लिखा हुआ है साइन 8 थीटा, तो आप 2 साइन 4 थीटा कॉस 4 थीटा आधा लिख सकते हो, कहने का अर्थ यह है कि जब ये यहां पे आप लिख सकते हो 2 साइन 4 थीटा कॉस 4 थीटा डिवाइडेड बाय साइन 2 थीटा, अब एक बार और इसको लिख सकते हो कि इंटू 2 साइन 2 थीटा कॉस 2 थीटा,
तो 2 थीटा से 2 थीटा कट गया, बच गया 4 cos 4 थीटा और cos 2 थीटा, ये दोनों बच गए, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, बेहतरीन क्वेश्चन है, बहुत आसान क्वेश्चन है, इसमें तो वो यूज भी नहीं हुआ हो सकता है कि एसएल लोनी वालों ने वो वाले क्वेश्चन, वो वाले फॉर्मूले लगाने के लिए ये वाला क्वेश्चन दिया हो, लेकिन मैंने वो यूज नहीं किया। मैं जबरदस्ती, हम कोई एसएल लोनी की दिमाग थोड़ी पढ़ रहे हैं, हम तो उनके क्वेश्चंस देख रहे हैं कि भाई एसएल लोनी ने अगर ये क्वेश्चन डाले में, एक मतलब अनसॉल्व्ड बुक है एसएल लोनी, ठीक है, उसमें सिर्फ क्वेश्चन क्वेश्चन है, तो उसमें क्वेश्चंस हैं ये सारे, वो मैं करवा रहा हूं। ठीक है, ठीक है, उसने ये सोच के करा होगा मुझे लगता है। अब इसको देखो, ये तो सम वाले हैं, ठीक है, तो आप बोलोगे यहां पे क्या कर सकते हैं, ठीक है, साइन ए प्लस साइन बी, यानी कि साइन ए, ठीक है, 2 साइन ए प्लस बी बाई 2 कॉस ए माइनस बी बाई 2, ठीक है, और यहां पे इधर आ जाएगा 2 साइन ए प्लस बी बाई 2 और कॉस ए माइनस बी बाई 2। नीचे चलते हैं, दोनों कॉस वाले हैं, 2 कॉस ए प्लस बी बाई 2 कॉस ए माइनस बी बाई 2, कॉस ए प्लस बी बाई 2 कॉस ए माइनस बी बाई 2। तो आप क्या करोगे, 2 कॉस ए कट गया, यानी कि साइन 2a बच गया और साइन 6a बच गया, और डिनोमिनेटर में कॉस 2a बच गया, कॉस 6a बच गया। फिर से सॉल्व कर दो इसको, साइन सी प्लस साइन डी, 2 साइन 4a कॉस 2a डिवाइडेड बाय, दोनों कॉस वाले हैं, तो 2 कॉस, सेम एंगल है, तो कॉस 4a और कॉस 2a, ठीक है, इससे पूरा कट गया, इससे कट गया, tan 4a इज द करेक्ट आंसर। हो सकता है कोई ना कोई क्वेश्चन मैं गलत कर दूं, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, मैं इंसान हूं, ठीक है, और हम कोशिश करते हैं बिल्कुल ऑर्गेनिक तरीके से पढ़ाने की। जो बच्चे कर सकते हैं गलतियां, वो मैं भी कर सकता हूं, कि भाई लिखने में कुछ गड़बड़ कर दिया कुछ भी, तो आप ये मत सोचा करो कि अरे ये कैसे गलत हो गया, आप ठीक कर लिया करो, ठीक है, एक दिन में बहुत क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो हो जाता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। इस क्वेश्चन की बात करते हैं, इसमें देखो साइन सी प्लस साइन डी, यानी कि 2 साइन ए प्लस बी बाई 2, यानी जैसे इसको तोड़ोगे साइन थीटा, और कॉस ए माइनस बी बाई 2, यानी कि ये आ गया, -2 साइन थीटा इधर है। अब इधर देखो, इन दोनों को सॉल्व कर लो, 2 कॉस ए प्लस बी बाई 2 और कॉस ए माइनस बी बाई 2, ये फाई लिखना है, फाई, ठीक है, ऐसे लिखना है ना, ये क्या कुछ गड़बड़ कर दी, नहीं फाई लिखेंगे, ये फाई है, ये फाई है, लगा दिख रहा है, फाई है ये, ठीक है, मैं थीटा थीटा लिख रहा था अभी, और यहां पे आ गया 2, अब ये बच कितना गया, 2 कॉस थीटा, ठीक है, ऊपर से ले लेता हूं मैं 2 भी ले लेता हूं और साइन थीटा ले लेता हूं, अंदर बच गया cos फाई -1, नीचे वाले में भी cos फाई -1 बच जाएगा, लेकिन अगर मैं ऊपर से 2 cos थीटा, ये तो आसान है, यहां पे आपका कट गया, यानी कि tan थीटा आपका कट गया, मतलब ये वैल्यू कट गई, आपका तो बहुत पहले काट गई होगी, ठीक है, तभी आप एसएससी की तैयारी में लगे हुए हो। मैं फिर से देख लेता हूं मैंने क्या किया, 2 साइन 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 बाहर ले लो, 2 कॉस कॉस बाहर ले लो, ठीक है, खत्म, नेक्स्ट। इस क्वेश्चन की बात करते हैं, अब ये वाले को सॉल्व करते हैं, ऊपर नीचे, हाँ इस वाले को ऐसे सॉल्व कर देते हैं, तो यहाँ पे 2 कॉस ए प्लस बी बाई 2, ठीक है, और साइन ए माइनस बी बाई 2 करोगे तो माइनस साइन 2a आ गया, ठीक है, और ऊपर लिख देते हैं 2 कॉस ए प्लस बी बाई 2, तो यहां पे आपका आ गया 11a, और फिर साइन a माइनस बी बाई 2 करोगे तो a माइनस भी फिर से नेगेटिव में ही आएगा यहाँ पे, कि ठीक है, हाँ ठीक है, तो साइन a माइनस बी बाई 2 यानी कि 2a, ये आ गया, ठीक है, कोई दिक्कत है नहीं, इसको ऐसे ही रखते हैं। अब आगे चलते हैं, इन दोनों को सॉल्व करते हैं, cos c माइनस cos d,
यानी 2 साइन ए प्लस बी बाई 2, ठीक है, और साइन ए माइनस बी, अब की बारी इसमें से माइनस करेंगे तो साइन 2a, कोई बात नहीं। अब ये ऐसे है, कॉस सी माइनस कॉस ऐसे है, तो आपने बोला 2 साइन, इन दोनों को जोड़ दो 11a, और फिर साइन इसमें से ये चला गया तो 9 में से 13 गए तो नेगेटिव आएगा, नेगेटिव का 2a। कोई दिक्कत है? होनी भी नहीं चाहिए मेरे हिसाब से, ठीक है। तो 2 तो गायब कर दो सब में से, ऊपर से अगर मैं लेना चाहूं तो माइनस साइन 2a ले लेता हूं, मतलब 2 भी ले लेता हूं, साइन माइनस 2a ले लो बाहर, तो अंदर बच गया कॉस 3a और प्लस में कॉस 11a, ठीक है। और यहां पे भी आप 2 साइन 2a बाहर ले लो, ठीक है, और यहां पे कितना बच गया आपका साइन 3a नेगेटिव साइन 11a। तो आप देखोगे ये पूरा कट जाएगा, नेगेटिव है ना, इस नेगेटिव को इधर भेज दो, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, इसको भी एडजस्ट कर दिया, यानी मेरा आंसर आया यहाँ पे cos 11a प्लस cos 3a, और नीचे आ गया साइन 11a और माइनस साइन 3a। इसको सॉल्व करता हूं मैं, ठीक है। तो cos c प्लस cos d, यानी कि यहां पे लिख दो आप 2 cos 7a, कहीं जा भी रहा हूं पता चले निकले ना, और साइन 4a, हाँ थोड़ा थोड़ा लग रहा है, ठीक है, ओके। कॉस का करोगे तो कॉस आएंगे दोनों, यहां पे भी कॉस, ठीक है, डिस्ट्रैक्ट नहीं होना बिल्कुल भी, गनी मेरी जान, इधर देखो कॉस और कॉस 4a, ठीक है, कॉस 4a। अब यहीं से मुझे लग रहा है शायद कॉट आना चाहिए, अब यहां पे अगर मैं लिखूंगा साइन साइन वाले में तो 2 cos 7a और cos 4a, हाँ बिल्कुल ठीक था मैं, और cos नहीं, यहाँ पे साइन, पहले cos है तो साइन है फिर, बिल्कुल ठीक है, दिमाग में हो गया सॉल्व, यही आंसर आएगा, इससे एक काट दो, यानी cot 4a इज द करेक्ट आंसर, परफेक्ट, ये वाला आंसर है, बेहतरीन। थोड़ी बड़ी क्लास चली गई ना, टाइम देखूं 47, हाँ ओके। इसको सॉल्व करते हैं, साइन सी माइनस साइन डी का मतलब है 2 cos a प्लस बी बाई 2 साइन a माइनस बी बाई 2, 2 साइन a प्लस बी बाई 2 साइन, इस वाले में करोगे तो a माइनस बी बाई 2, सही है। तो ये पूरा कट गया इससे, ये पूरा कट गया इससे, तो कॉट वाला आंसर है, खत्म। नेक्स्ट, 2 बचे हैं ना, चलो सॉल्व कर देते हैं फटाफट। इस वाले को करते हैं, ये वाले क्वेश्चन आपने कर रखे होंगे पहले, पुराने क्वेश्चन है, आराम से कर सकते हो। इन दोनों को सॉल्व कर दो, तो आपने बोला 2 cos a प्लस बी बाई 2 और साइन a माइनस बी बाई 2 करोगे तो साइन कितना आ जाएगा यहाँ पे 70, और यहां पर करोगे -10, ठीक है, और यहाँ पे साइन का 10 तो है ही, तो cos 60 से क्योंकि 1/2 हो जाएगा, माइनस साइन 10 और प्लस साइन 10, तो ये फ्री के मार्क्स हैं, ये 0। इस टाइप का क्वेश्चन आपको पूछेगा नहीं मुझे लगता है अब। और इस वाले को भी सॉल्व कर देता हूं मैं, कैसे सॉल्व करोगे, इन दोनों को ले लो और इन दोनों को ले लो, 60-60 बन रहा है, तो साइन 10 प्लस साइन 50 और यहाँ पे साइन 20 प्लस साइन 40, तो साइन सी प्लस साइन डी, 2 साइन ए प्लस बी बाई 2 और कॉस ए माइनस बी बाई 2 20, तो यहाँ पे 2 साइन ए प्लस बी बाई 2 इज 30, कॉस ए माइनस बी बाई 2 10, तो इससे ये कट गया क्योंकि 1/2 से 1/2 कट जाएगा ना 30 से, तो आपका आंसर आ गया cos 20 प्लस cos 10। ऑप्शन में देखते हैं, ऑप्शन में इसका उल्टा भी लिखा हो सकता है, cos 20 की जगह sin 70 प्लस sin 80 भी लिखा हो सकता है, ठीक है, तो sin 70 प्लस sin 80 फिर भी लिखा हुआ है शायद, ये रहा, cos वाले छोटे नहीं लिखे हुए थे ना, बड़े बड़े लिखे थे, तो ये आंसर आ गया। कहने का मतलब ये है कि जब भी पेपर होगा प्रोडक्ट टू सम और सम ऑफ प्रोडक्ट के लिए ये वाली क्लास रिवाइज कर लेना 2 की स्पीड में,
कुछ नहीं है, ये फॉर्मूले, यही वाले फॉर्मूले पे बेस्ड आपको करा दिया, और मैं बता रहा हूं इसी पे आएंगे क्वेश्चन इसको। और ये कोई ओवर कॉन्फिडेंस नहीं है, दिस इज कॉन्फिडेंस। ये कॉन्फिडेंस आया कहां से? सोर्सेस की वजह से? बिल्कुल भी नहीं। आपको ऐसा लगता है, पता नहीं क्यों, ऐसा कुछ भी नहीं है। एनालिसिस की वजह से, एनालिसिस करते हैं पेपर्स को कि 2022 में कैसे, 17 में जहां से लिया था 22 में वहां से उठाया, तो एनालिसिस करता हूं मैं प्रेडिक्शन वगैरह नहीं कर पाता, वो भी देखो, लेकिन ये सब चीजें मैं करता हूं। ठीक है, पेपर का एनालिसिस जो हमारा काम है, सबके अपने अपने काम है, आप सबके काम से फायदा उठाइए। ठीक है, चलिए, आई होप कि आपको क्लास बहुत पसंद आएगी, आपके बहुत काम आएगी। थैंक यू सो मच। सेशन डिसमिस। कमेंट करके जरूर बताना, और अगर आप चाहते हैं इस टाइप से काफी टॉपिक्स पे निचोड़ बना दूं, तो आप अपनी लिस्ट कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, देख लेंगे एक बारी, कोई अच्छी लगी तो करवा देंगे। थैंक यू सो मच। सेशन डिसमिस। बाय बाय। हम ठीक है। ठीक कहा है? अरे ठीक है।